वर्सेस रितु बॉयज तालिगांव। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। 3 ओवरों का ये मुकाबला, बल्लेबाजी का मौका मिला है रितु बॉयज तालिगांव टीम को। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर केदार दमदार जाम्बौलीकर और नॉस्टेक एंड के ऊपर मुख्तार कादरी। गेंदबाजी के मोर्चे पर एक तेज तर्रार गेंदबाज महेश बाइडकर उर्फ मैडी गेंदबाजी के ऊपर भार संभालते हुए। ऑरेंज जर्सी, ऑरेंज आरवी कोरगांव। इसका पहला हुआ मुकाबला आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ टोटल बनाया था। आरवी कोरगांव ने 71 रन बनाए थे 4 ओवर में, लेकिन उसका पीछा करते करते पहुंच चुकी थी जरूर, लगभग 58 रन तक पहुंच चुकी थी कुडनेश्वर क्रिकेटर्स की टीम। पहली गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, केदार नहीं, दमदार नहीं हो गए असरदार, और लेकिन महेश बाइडकर के खाते में 1 विकेट। केदार आउट होकर पहले वापस। निराशाजनक शुरुआत रितु बॉयज तालिगांव टीम की डी से। गेंद शायद डाइव लगाई थी, अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, 3 ओवर का मुकाबला है, और लेकिन ये 2 गेंदें डॉट निकली है, और कम ओवर के मुकाबले में डॉट गेंदों का महत्व ज्यादा रहता है। विकेट से ज्यादा डॉट गेंदें जब निकलते हैं ना, तो दिक्कत में आ जाते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। ओ फिर एक बार लगातार तीसरी गेंद डॉट। ये पसंदीदा खिलाड़ी जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट में तीखी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। सटीक यॉर्कर और सही लेन के साथ गेंदबाजी के लिए ये सुपरिचित नाम मैडी उर्फ महेश बाइडकर। कुछ अनगिनत नामों में से एक नाम है अपाली कलंगुटकर, उसके बाद गौरेश नागवेकर, महेश बाइडकर, कुछ नाम मलिंगा महेश साकलकर, ये नाम लिए जाते हैं मैदान पर। और इस बार निश्चित रूप से शायद बल्ले को लगी या नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो 50-50 का मौका शायद बन सकता था। शायद दूर थे पॉपिंग क्रीज से 1 रन निकला, पहला रन निकला यहाँ पर, जो कि गौरेश के शायद बल्ले से लगकर गेंद निकली। 1 रन के साथ शुरुआत होती हुई रन संख्या को, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ा पहले ओवर की 4 गेंदों का समाप्त होने तक। अगर बात की जाए गेंदबाजों की, बात गुरुशरण उर्फ मेंडिस की बात करते हैं, प्रशांत कुर्टिकर की बात करते हैं, सरफराज नवाज की बात किया करते हैं, दहेश भाटीकर की बात किया करते हैं, और ऐसे अनगिनत हीरे हैं गोवा राज्य में जिनका बार बार जिक्र किया जाता है। ऑलराउंडर खिलाड़ियों में मुख्तार कादरी का नाम यह टॉप पे लिया जाता है, जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करना जानते हैं। ऐसे कई अनगिनत खिलाड़ियों के जो कि कप्तानी बेहतरीन करने के लिए जाने जाते हैं मुख्तार कादरी। ये मुकाबला अच्छा होगा, दोनों के बीच में ये भिड़ंत मैदान पर आनंद बद्री और मुख्तार कादरी, जो 2 हंसों का जोड़ा रितु के खेमे में। और इस बार उठा कर खेला है हवा में गेंद, अनुज गेंद को नीचे नहीं रख पाए, ताकत नहीं स्ट्रोक में, अनुज ने कोई गलती नहीं की और मुख्तार कादरी का काम तमाम। दूसरा विकेट का पतन, मैडी ने दूसरी सफलता अर्जित कर दी अपने टीम के लिए। वेलकम टैज है।
मैदान के अंदर उतरती है, लेकिन जानती है टीम मैदान के अंदर सामने वाली ऑरेंज आर्मी काफी तिक्की गेंदबाजी करती है, तो निखिल को बचा कर रखा है पीछे बल्लेबाजी के लिए और आनंद बद्री को मौका दिया गया है ऊपरी क्रम वाले बल्लेबाजी के लिए। शायद ये मैडी का ओवर जैसे तैसे निकाला जाए और बचे हुए 2 ओवर में बाकी काम करेंगे आने वाले बल्लेबाज गौरेश, और उसके बाद शायद बद्री रुके तो बद्री वरना निखिल। महेश वाइडकर निकले फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और यार कर ले कि इस बार खेला सिंगल जरूर निकलेगा। तेजी के साथ आते हुए खिलाड़ी 1 रन के साथ खुद का खाता खोला। टोटल पहला ओवर का खेल समाप्त, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विपरीत परिस्थिति यहां पर उत्पन्न हो चुके हैं मैदान के अंदर। एक अच्छा नफा तुला डबल विकेट वाला ओवर समाप्त होता हुआ महेश वाइडकर का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। अनुमान अब कप्तान ने जो निर्णय लिया वो जो कि विश्वास सार्थ ठहराते हुए गेंदबाज महेश वाइडकर। 3 ओवर का मुकाबला, यानी कि जिस अंदिशा से बल्लेबाजी का न्योता मिला था, शायद एक सटीक शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन निराशाजनक शुरुआत रही। पहली गेंद के ऊपर केदार जांबावली कर चलते बने, उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर 5वीं गेंद के ऊपर चलते बने जो कि मुख्तार कादरी, और आखिरी गेंद के ऊपर निकला सिंगल, यानी कि जब बने रन 2 और 2 सफलता आरवी कोरगांव के लिए। गेंदबाजी में और एक युवा गेंदबाज अनुष केरकर, लेदर बॉल क्रिकेट में इस खिलाड़ी की चर्चा हमेशा होती रहती है। वो अनुष केरकर दूसरा ओवर डालने के लिए, और इस बार उठा दिया लेकिन खड़ी हो गई है गेंद। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते रन लेने की शंका नहीं। विकेट का पतन, तीसरा विकेट वापस खेमे में। अब शायद नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे अपना बल्ले का जलवा दिखाने के लिए। निखिल रिगविकर ये नए बल्लेबाज मैदान पर आदत आउट हो चुके हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए आ चुके हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और स्ट्राइक पर एक गौरेश के ऊपर निगाह रहेगी। गौरेश का बल्ला चला तो बात बनेगी। 3 ओवर का मुकाबला है। अगर 3 ओवर, पहला ओवर तो समाप्त हो चुका है, दूसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ से अगर 30 का आंकड़ा छू लेती है तो अच्छा मुकाबला देखने का अवसर प्राप्त होगा इस मैदान पर। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल, पहला अतिरिक्त सिंगल मिला और टोटल पहुंचा 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गौरेश जानते हैं इस मैदान से रन बन सकते हैं, मैदान के ऊपर रुकना है, खराब गेंद का इंतजार करना है, ताकत लगानी है स्ट्रोक पर, देखना पड़ेगा आगे जाकर क्या होता है इस मैदान पर। और इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले के बाहर एक किनारे से लगी, खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल पहुंचा जो कि 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक ही जर्सी में नजर आ रही है, ऑरेंज जर्सी में आरवी कोरगांव की टीम। चाहे बड़ी प्रतियोगिता हो या छोटी प्रतियोगिता, ड्रेस कोड इनका यही रहता है और पूरे ड्रेस कोड के साथ मैदान में उतरते, देखने के लिए अच्छा लगता है जब इस तरह की टीम उतरती है मैदान पर। पुलटॉस गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, शायद रनआउट का खतरा, देखने वाली बात हो गई। पॉपिंग क्रीज से बाहर पाए गए निखिल, और एक विकेट यहाँ पर खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। चौथा विकेट वापस खेमे में। टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट निकला 1 रन पर, दूसरा विकेट निकला 2 रन पर, तीसरा विकेट निकला 3 रन पर, चौथा विकेट निकला 4 रन पर। या 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चाहे बल्लेबाजी के बारे में कहना अब मात्र पड़ रहा है, तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी मैदान पर
4 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नरेश ये आते हुए। गौरी स्ट्राइक पर अभी भी डटे हुए सामना करेंगे अनुज के अगली गेंद का। और इस बार दूर से खेलना चाहते थे खिलाड़ी, वहां पर तैनात। पॉइंट जब तक कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गेंद को जब तक फील्ड करते हैं 1 रन और खाते में जो पूरा करते हुए 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 5 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद। नरेश नए बल्लेबाज मैदान पर लेफ्ट हैंडेड। यहां से अब प्रतीक्षा है बड़े शॉट की, कब प्रतीक्षा समाप्त होगी ये आने वाला समय, लेकिन एक अनुशासित भरी गेंदबाजी देखने को मिली है। जो पहले ओवर में शुरुआती हुआ वही उसे नक्शे कदम के ऊपर ये ओवर भी डालने की कोशिश अनुज खेर करके अब तक सही मायने में सफल ओवर। फुल टॉस गेंद, इस बार उठाना चाहा, गेंद हवा में, दूरी नहीं और एक शानदार कैच दुर्गेश वाइडकर के हाथ में। इस शॉट के बारे में मैं हमेशा कहता हूं ये शॉट बाहर जाना चाहिए था। चाय पीते अखबार पढ़ते उसके बाद शॉट खेल लेते तो भी ये छक्का चला जाता, लेकिन ये एक विकेट दे बैठे। विकेट नंबर 5 बजाओ डिजाइन। तो बात बनेगी इस मैदान पर। आखिरी 6 गेंदे और डालने के लिए निखिल गड़ेकर। गौर स्ट्राइक पर, इस बार खेला जरूर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट, सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्कोरबोर्ड आगे चलता जा रहा है। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 7 रन। आखिरी और 5 गेंदे अभी भी बाकी इस आखिरी इनिंग की। एक भी बड़ा शॉट निकला नहीं, ऐसा देखने को नहीं मिला है। और इस बार खेला हवा में और एक विकेट, विकेट नंबर 6। विश्व हिंदी परिषद बैटर नए बल्लेबाज मैदान पर और गौरी स्ट्राइक पर है। 4 गेंदे अभी भी बाकी। और इस बार खेला हवा में जरूर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक शानदार दमदार कैच, यहां पर बेहतरीन कैच, भाऊ थे वहां पर फील्डर, बेहतरीन कैच। जो गेंद सीमा रेखा पार जाने वाली थी उस गेंद को रोका, बीच में खड़े थे सूरज उर्फ भाऊ। विकेट नंबर 7, 7 रन 7 पे 7।
6 रन। आखिरकार ये छक्का निकला और छक्के के साथ टोटल पहुंचा 14 रन। कुछ तो राहत की सांस मिली है। अगर आखिरी गेंद के ऊपर एक और छक्का लग जाए तो मैच बन सकता है। ऐसा नहीं है एक तरफा होगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है ऋतुवाइज की। शायद ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। 14 के ऊपर पहुंचा, सत्ते का डबल, 14 रन स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद ऑफ द इनिंग। उसकी जमीन है, जिसकी जमीन है वो जमीन से गुजरता हुआ, और इस बार खेला हवा में जरूर, और एक विकेट। विकेट नंबर 8, इनिंग समाप्ति। 14 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। जीतने के लिए 18 गेंदों में चाहिए यहां पर 15 रन। मैच बनेगा। शायद मुख्तार कादरी को करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शायद 2-3 विकेट अगर झटपट निकल आए तो बात बनेगी, लेकिन वो कारनामा बार बार हुआ नहीं करता, क्योंकि चमत्कारों को नमस्कार करती है ये दुनिया, और चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता। और जब जब चमत्कार होता है ना, उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। क्या इस मैदान के ऊपर होगा वो चमत्कार? कल यहां पर आपने देखा आखिरी ओवर प्रजोत ने डाला, 10 रन डिपेंड कर दी। आज आमिर गांवकर ने 6 गेंदों में 7 रन डिपेंड कर दिए। क्या वो चमत्कार इस मैदान पर होगा? ये दूसरी इनिंग में पता चलेगा। तब तक सुनते हैं डीजे का सुमधुर संगीत। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर फिर एक बार हार्दिक स्वागत सभी दर्शकों का। दर्शक धीरे धीरे हमारे YouTube के ऊपर जुड़ चुके हैं। कल के दिन में 16,000 दर्शकों ने इस प्रतियोगिता को लाइव देखा। आखिरी मुकाबला तो सभी दर्शक जी जान से देख रहे थे। आज अंतिम मुकाबले के लिए भी तैयार हो रहे हैं दर्शक। आज संडे है, गोल्डन संडे मनाने का मौका। मुख्तार कादरी गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर है महेश बाइडकर, जिन्होंने गेंदबाजी में अच्छा कारनामा कर दिखाया है। शायद वो ड्रीम गेंदबाजी नजर आएगी 10 PL में, जो कि दुबई में की थी मुख्तार कादरी ने। और ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। ये मैं हमेशा कहता हूं इस गेंदबाज के बारे में। 10 PL में लगातार 3 बार मेडन ओवर डालने का कारनामा जिसने किया, एकमात्र ऐसा गेंदबाज मुख्तार कादरी मैदान पर।
ओ फिर एक बार बैक टू बैक मैन एंड डिलीवरी, डॉट बॉल। यहां पर मैच बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन देखना पड़ेगा कहां तक चला जाएगा मुकाबला। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कटना तो आखिर बकरे को ही पड़ेगा, चाहे गर्दन सूर्य के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर। ओ बैक टू बैक और एक डिलीवरी। ये देखिए, ये एक खासियत इस गेंदबाज की, जानता है लड़ना, जानता है झगड़ना, जानता है जुझलारूपन क्या होता है मैदान पर, किस तरह से गेम को यहां पर चेंज करना है, किस तरह से मुकाबले को वापसी के द्वार खोलना है, ये जानता है ये खिलाड़ी। विकेट के पीछे जो कि आनंद उर्फ बद्री, ये दो हंसों का जोड़ा, यूं ही उन्हें कहा नहीं जाता मैदान पर। तीन गेंदे समाप्त। फिर एक बार डॉट डिलीवरी, बैक टू बैक मैडन डिलीवरी। वॉट बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर मुख्तार कादरी की। मैदान के अंदर बल्लेबाजी, मैदान के बाहर पिटाई। मुख्तार कादरी फिर एक बार। ओ इस बार वाइड, ये थोड़े से भटके दिशा से वाइड के साथ शुरुआत रन संख्या की होती हुई शानदार गेंदबाजी करते करते एक गेंद वाइड डाली। अब मुख्तार कादरी फिर एक बार, और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक केदार जांबावलीकर वहां पर तैनात। सिंगल मिलेगा, मात्र सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 2 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। स्ट्राइक पर आए हैं अब अनिकेत देसाई। स्कोर उतना बड़ा नहीं है, पता है इन बल्लेबाजों को एकाध तो गेंदबाज ऐसा होगा जिसके ऊपर धावा बोल सकते हैं, तो इस गेंदबाज के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, शायद इसकी ओर निकाल लेंगे। आने वाले 2 ओवर में शायद रन बनाने की कोशिश होगी, लेकिन मुख्तार कादरी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, जिस तरह से गेंदबाजी अनुष केरकर ने की, वैसी गेंदबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैडी जैसी गेंदबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी रितु बॉयज टीम को। फिलहाल मुख्तार कादरी गेंदबाजी के लिए अब तक 2 रन खर्च कर चुके हैं अपने इस ओवर में। अनिकेत देसाई, और इस बार खेला अड़े बल्ले के साथ गेंद जा रही है, लगभग खिलाड़ी वहां पर भाग रहा है, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए और समाप्त होता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक टोटल है यहां पर 4 रन, यानी कि जीतने के लिए अभी भी बचे हुए 12 गेंदों में रन चाहिए 11। 12 गेंदे 11 रन, ये है मुकाबले की पेशकश। आनंद बद्री अब गेंदबाजी के मोर्चे पर 12 गेंदे 11 रन। क्या छिपा है इस मैच का राज, क्या इस मुकाबले की जान अभी भी बाकी है, क्या देर आए दुरुस्त आए, या कहने वाली बात होगी बाद में रखवाली करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। गेंदबाज आनंद बद्री, 12 गेंदे 11 रनों की है जरूरत। ओ यार कर लें कि गेंद इस बार खेल दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की नजदीक से सिंगल के लिए, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 5 रन, 10 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। बल्लेबाजी पूरी तरह से निष्प्रभ हो गई रितु बॉयज की। शायद ये टोटल 30-35 रनों का हो जाता ना तो बात बन सकती थी, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकती थी, एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर इस प्रतियोगिता के दौरान और एक देखने को मिलता था, लेकिन बात बनी नहीं बल्लेबाजों से। इसलिए कहा जाता है नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आनंद बद्री इस बार उठाकर खेला, ये तो गेंद जाएगी देखकर आधा डजन रन, 6 रन, बहुत ही बढ़िया। ये है अनिकेत देसाई का ब्रांडेड सिक्सर डेजे। की आवश्यकता।
शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, मैच यहां पर हो गया समाप्त। टाटा गुड बाय। अलविदा करना पड़ रहा है रितु बॉयज को। काफी नाराज होंगे क्योंकि मुक्तार आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं। और अनिकेत देसाई प्लीज कम टॉस इमीडिएटली। जिस समय की बात कर रहे थे वो समय बचाया इस मुकाबले ने। इस मैच के मैन ऑफ द मैच 1-on-1 लाइक स्पीड मास्टर महेश भाईडकर और पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच